पर ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, हीरा रूपा का अपहरण कर लेता है और डोली में सोनी को बिठा देता है। कहानी पर ध्यान दीजिएगा। और इधर इंस्पेक्टर विनोद का बेटा जवाहर अब सुहाग रात मनाने के लिए पहुंचते हैं। देखिए क्या होता है। कौन है और आखिर मेरी डोली से मुझे आके लाए लेना। देखो मैं तुम्हें किस लिए लाया हूं अपने अड्डे पर, क्योंकि तुम हमारे लिए एक बोरा हो, मतलब मेरे गेम का खेल कर शतरंज की वो गोटी हो। तुम्हारी ही बदौलत मुझे अपने सारे इंतकाम चुकाने हैं। क्या? हाँ, मत कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं शुद्ध से। तेरा बाप मेरा जानी दुश्मन है। क्या? और हम अपने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे ताकि वो और उसकी कोई भी आने वाली पीढ़ी कभी किसी के साथ ऐसा जुल्म न कर सके। उसे अपना किया पर पछतावा हो। भला इसी में है कि अगर तू मेरा कहना मानेगी तो मैं तेरे साथ बहुत नम्रता व सीधे सीधाई से पेश आऊंगा, और अगर ना करेगी तो तेरा सारा जिस्म इस चमड़े के कोने से मार मार कर डाल कर दूंगा। अब तुझे हुक्म मेरा बजाना पड़ेगा। तुझे हुक्म मेरा बजाना पड़ेगा, नहीं दम फिर काफी उठाना पड़ेगा। और नहीं कष्ट ज्यादा उठाना। भलाई इसी में है कि तू अब मेरे इशारों पर चलेगी और जैसा मैं चाहूंगा तू वैसा कर। बोल, मंजूर है? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, और मैं हरगिज़ नहीं करूंगी जो तुम कहोगे करूंगी। हर ना को हाँ में बदलना ये हीरा का काम है। हीरा तब तक की चैन से नहीं बैठता जब तक कि उसे उसकी मंजिल नहीं मिल जाती। बोल, मंजूर है? नहीं नहीं, सोच ले रूपा, वरना मार मार कर तेरा जिस्म लहू लुहान कर दूंगा। ठीक है, जो तुम बोलोगे मैं करूंगी। मुझे मत मारो। अच्छा मियां, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं दूंगा। और अगर तुम यूं ही नाना की रट करती रहती
तो धीरे धीरे मेरे क्रोध का पारा 7वें आसमान पर चढ़ रहा था। ठीक है, अब तुम्हें मेरे अड्डे पर तब तक की रहना होगा, तब तक की रहना होगा जब तक कि हीरा की ये बर्जी होगी, और तुम यहां से तभी जाओगी जब हीरा जाएगा। मैं रहूंगी, लेकिन मेरी साथ कोई ज्यादती मत करना। नहीं, हीरा अपने कौल का बहुत पक्का है, बस तुम्हें मेरे साथ क्या बात है यार। अरे रूपा जी, ए रूपा, ओहो, इतना लंबा घूंघट, लगता पहली बार मुलाकात हुई ना। ए रूपा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ यार। ठीक लगा, बहुत ही करती है। यार कितना शर्मा रही है। ए रूपा, और पहली हेरा शर्मा हो न गोरी गोरी घूंघटी के पति देखो जवानी के लीले गोरी घूंघटी पहली हेरा शर्मा हो न गोरी गोरी घूंघटी के पति देखो जवानी के लीले गोरी घूंघटी। कौन सी लड़की है, कौन सी लड़की है ये ऊपर है सकती है, ये ऊपर ही हो सकती है दादी। अरे दादी, बोल, आज सच से बदला होता हम दादी, क्या ना तेरा बोल, क्या ना। और तुझे हाल इतना तो बताना पड़ेगा। तुझे हाल सच बताना पड़ेगा, हटर दिखाना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम सोनी। क्या सच बता रही सोनी? मेरा नाम सोनी। सच सच बता रही हूँ, अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही हूँ। तेरा सोनी है तो फर्ज निभा रही, लेकिन क्या सोचती थी कि मैं जवाहर के वहां जाऊंगी और जवाहर तेरे साथ में सुहाग रात मनाएगा?
नहीं, आज से मालूम हो जाएगा, तुझे मालूम हो जाएगा कि पुलिस वाले घर आने का मतलब क्या होता है। मैं तो सबक जरूर सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा। अभी पिताजी को बुलाता हूं। पिताजी! क्या बात है जवाहर, बात क्या है? इतना खफा क्यों? तो आज सुहाग रात रहा भैया कि हम पहला 3 वो डारा कि आज हमारा भैया सुहाग रात मनावे, काला जाम पूरे गांव बटुआ। कौन की पत्नी और कौन सुहागरात? भैया भौजी के ना, सोचना गलत है, तेरा सोचना बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं और पिताजी जानते हैं कि मेरी शादी ठाकुर जसवंत सिंह की बेटी रूपक साथ में हुई थी ना। अगर मेरी शादी रूपक साथ में हुई थी ना, तो कौन सी लड़की ये है? पूछे से कौन है ये? साहब साहब साहब, ए बिटिया, ये तुम्हारे ससुर है, इनके पहले की लागो। मेरा नाम सोनी। यार ये तो कैसे उल्टा हो गया हो। हम लोग हुआ बारात में, हम बड़ी बड़ी आंखें लगाए के हम देखा कि साहब, ए बिटिया, हमारे साथ में धोखा हुआ। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? लवला। चले बकवास करते हो। होनर लगा हाथ में चल के लगा कड़ी शराबजादी कर। साले क्या पी रहे हो? हवलदार लगा हाथ कड़ी, लगा हाथ कड़ी, ले जो ठाकुर जसवंत के पास। दिखाई पड़ता है तू लेडीज है। किसे हथकड़ी लगाता है? किसे लगाता बे? किसे लगा इसे? तो अंधा हो रहा है, दिखाई पड़ता है। तुम जल्दी बोलो साले। चलो ले चलते ठाकुर साहब के। चलिए पिताजी आइए। बेटा लोहा सिंह, आज मेरे दोस्त शेरा की मुझे याद आ रही है। क्या? काफी दिन हो गया मेरा दोस्त शेरा सिंह नहीं आया। हाँ ये बात तो सच है। नमस्कार नमस्कार, कहो दोस्त शेरा सिंह। ये हाथ तुम्हारा क्या थ्रेसर में कट गया? अरे नहीं दोस्त, ये मेरा हाथ थ्रेसर में नहीं, थ्रेसर में नहीं, ये हरामखोर वो हीरा ने काट लिया था। घबराओ नहीं, अगर वो कमीना आ गया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम चिंता मत करो। सारे दुश्मन मारे गए। दुश्मन मारे गए, आज जिंदा नहीं तू भी बच पाएगा। ऐसी तलवार मारूं बांध कर सब जमीन पे नजर आए। कौन है तू मेरी हवेली में ऊंची आवाज में बोलने वाला? क्या नाम है तेरा और कहाँ का रहने वाला है? मैं जानना चाहता हूँ। तुझे नहीं मालूम मेरी हवेली में ऊंची आवाज में जो बोलता है ना, उसका सर काट दिया जाता है, समझे? जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? हरामजादे, जरूर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं वही रघुवीर का बेटा, अच्छी तरह से जान।
का यकीन अब दिल में मेरे होता नहीं। तेरी बातों का यकीन अब दिल में मेरे होता नहीं। अरे तू कभी रघुवीर का बेटा हरगिज है हो। तेरा मुझे बलिदान करने के लिए गर नहीं तुझको यकीन शेरा से अब तू शेरा सिंह आगे बढ़ो। क्या ये सचमुच में रघुवीर सिंह का बेटा है? अरे दोस्त, जब मैं काली माँ के मंदिर में इसे बलिदान करने के लिए लेकर गया, तो मैं जब बलिदान करने के लिए तैयार हुआ तो काली आकाशवाणी हुई और कहा कि शेरा, इस बच्चे का बलिदान मेरी मंदिर में नहीं हो सकता। तो मैंने कहा क्यों माँ? फिर कहा कि इसके दाहिने भुजा पर भगवान शिव का चित्र छपा हुआ है और भगवान शिव हमारे जेठ लगते हैं, इसलिए इसका बलिदान हमारी मंदिर में नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर क्या करूं माई से? तो कहा कि ले जा इसे, पाल पोस कर बड़ा कर और तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये साला बुढ़ापे का सहारा क्या मेरा? तुझे सोचना चाहिए कि सांप का बच्चा सपोला जरूर होता है और तूने दुश्मन के बेटे को छोड़ दिया। तब तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया। तब तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया। आज बच्चा यहाँ से नहीं जाओगे। पाला दसवंत का तेरा अब परा बेशरम आज मुल्क आदम बकवास कर। ओ बेशरम, तेरे चेहरे ने कुचल डबलू मेरे मुंह में जो बिस्की थाली लगी। अरे हिंदू मंदिर छोड़ दे या मुस्लिम मस्जिद छोड़ दे, मैं तुझे जिंदा न छोड़ू है दबा। साले कीर के तो गिरा मैं भूमि पर तेरा कलेजा। हो जा तेरा सर देखता हूँ कि ऐसा वार करूं तेरी गर्दन से तेरा सर पल भर में जुदा हो जाए। अरे समझी भाई आप? कौन किसका समझी? कैसी बात करते हो? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने कौन सा धोखा किया है समझी भाई? कौन सा धोखा किया है? हाँ, किसके साथ में?
शादी किया था? मैं अपनी बेटी रूपा के साथ में शादी किया था। रूपा के साथ में किया था? हाँ समझी भाई। जवाहर तुमने मेरे साथ में धोखा किया ना? कोई धोखा नहीं किया है। ओ हवलदार, ये तुम्हारी बेटी है? यही है? तेरी बेटी है? तो ये मेरी बेटी नहीं है, मैं नहीं जानता इसको, मैं पहचानता तक नहीं। तो ये कैसे हुआ? कौन हीरा? तू यहाँ कैसे? बोल, यहाँ कैसे? ना हीरा! जवाहर, ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करो, नहीं तो इसकी खोज कर रहे हो? किसकी तलाश में हो? लेकिन हीरा, मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया है, असली मालूम हो गया है कि रूपा का अपहरण तुमने किया है ना? हाँ, बिल्कुल सही आइडिया लगाया तुमने, क्योंकि तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। लेकिन मतलब मेरी रूपा है कहाँ? बोल, है कहाँ? वो हमारी गिरफ्त में है, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा वो तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। अगर साफ साल ही बतलाओगे तो आज तुम्हें हाथ से चिंता है बचेगा। इंस्पेक्टर जवाहर, तो मुझे धमकी देता है, अगर मेरे बदन में जरा भी खरोच लगी ना तो तेरी रूपा के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मेरे कब्जे में है। देखो, मेरी बेटी की जान खतरे में है और गोली इसके ऊपर मत चलाओ। ठाकुर जसवंत सिंह, तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन ध्यान रखो, अगर तुम्हारी बेटी है तो जवाहर की पत्नी है, अगर उससे कुछ होगा हीरा तो मैं तो जा समझ दूंगा। ये मत समझना कि हीरा अकेला है। इंस्पेक्टर साहब, जनाब, पीछे मुड़कर तो देखो, मेरे कितने साथी तुम लोगों के सरों पे अपना निशाना साधे बैठे हो। चोर हीरा, मुझे चक्कर देकर निकल गया है। हीरा, तुम साले हम लोग का चश्मा देके निकल गए हो? चश्मा चकमा दिया है। हीरा, हीरा, तुम साले महिला पुलिस से बंगाली हो है? क्या महरा? तू महरा है? मेहरा पुलिस से तुम बंगाली हो है? मेहरा पुलिस से तू पागल हो गया तू साले? नहीं, तुम बेशरम पुलिस वाले से बंगाली हो है, और तुम साले अपने आप को हवाले कर दिए। तुम्हारे हवाले अबे पागल! तुम अगर हीरा अपने हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा तो तुम उससे हले हो जाओगे साले। पागल हो गया है साहब, अपने पास पुलिस और गोली कम है साले, हवा भरी है ना। चलो देखते हैं साले को, हम देखते हैं हीरा कहां से भागेगा। और साहब आइए। इसे हराम जादी को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कौन है? ये वही है, इसी के कारण मेरे ये हाथ कटे हैं। तो इसके मतलब ये हीरवा की प्रेमिका है। हाँ, छोड़ दे इसे, मैं इससे पूछता हूँ। हरामजादी, मैं जो कुछ पूछूं मुझे साफ साफ बतलाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो टोली में बैठने का क्या काम था तुम्हारा?
अब ठाकुर जसवंत सिंह को क्या तूने नहीं है और ठाकुर जसवंत सिंह को क्या तूने मेरा नाम सोनी, तो सच बता रही। मेरा नाम सोनी, सच सच बता रही हूँ, अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही हूँ। दोस्त ये बता हम कितने लोग हैं? हम लोग यहाँ पर 3 लोग हैं। 3 लोग। अगर मेरी बेटी रूपा हीरा के पंजे में है तो उसकी प्रेम का हम लोगों के पंजे में अरे दोस्त है ना। हम यहाँ पर 3 हैं। हाँ आज हम तीनों इसके साथ सामूहिक बलात्कार करेंगे। ले चलो, क्या देखता हूँ, खाना चालू। इंस्पेक्टर जवान, मेरा पीछा करना छोड़ दो, वापस चले जाओ, वरना सोच लो अगर मैं कहीं तुम्हारी ओर मुड़ गया तो तुम्हारी जिंदगी का सूरज अस्त कर दूंगा। हीरा, ये क्या है रे? साहब ये है क्या? नहीं साहब, आप पे तो कबो कबो कहा कर रहे हो कि जब कोई आफत पड़े तो सीटी बजा दिया करो। अच्छा, तो साहब आफत पड़ा है साहब। तेरे पर आफत आई है। हाँ भाई, चुप साला, छक्का हो रहा साला। ये बतला, अगर तू सीटी बजाएगा तो हीरे हाथ हाथ बड़े साहब आएगा मेरे हाथ। आए, कैसे आएगा? ये हमारी जुगाड़ से काम करो साहब, अगर ना आई तो तुम्हार जूता हमार सर। कौन सी आइडिया है, बोल। साहब अपने पास कई सिपाही हैं। यहाँ तो 2 ही लोग हैं। दुई? जी हाँ। और साहब 4 गाड़ी पर बैठे हैं। हाँ ये काम करो, गाड़ी पर बैठे वाले के जो आधी सिपाही घर का भेज दो। ठीक है। आधी सिपाही साहब इधर का भेज दो। ठीक है, अब बोले। साहब इधर चलेगी? जी हाँ। अब ये बताओ साहब, हाँ। आप बचे थाने में 2 जने। अच्छा, बड़े साहब क्यों रो रहा है, बतला। बड़े साहब क्या है? चलो लुका जाए आड़े, मन ही मिल जावा जाए लाड़े। हवा भरी है। नहीं साहब, डेढ़ बहुत लागत। खबरों है हवलदार, 10 साल वो हीरा भागा जा रहा है और आज में मैं 4 से रुआऊंगा। हीरा, ए हीरा, जौन गोली मारब निकाल ले खीरा। तू मारेगा? अरे साहब, इसमें गोली है? साहब ये वो बड़े साहब की तो पिस्टल है, हम चोरा लेके आए। अच्छा, हाँ साहब, आओ भाई। ठीक है। तूने वादा किया ना, तो हम तुझे मौका देंगे। तू अपने हाथ से हीरा चौर से मारेगा। अरे साहब आइए, तुम चलो हमारे। साहब सबुल्ली, ये पुलिस सिला डाकुओं के पीछे पड़ के साले हमारी जान का आफत दे दी। कहना क्या है? हर चढ़ीली जवानी मोरा, ये तो बड़े साहब के हमारे पास जोश बना है। अब हमार होश खोएगा कहाँ?
कराए लई गई हो रे बालम, हीरा कराए लई गई हो। मैं इसका पीछा करा तो साले घोड़े गा रहे हो हैं? तुम्हें गाना सोचिए साले, साहब गाना नहीं गावत रहे, फिर क्या कर रहा? ये साहब गाना है लिखा रहे। गाना लिखता बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के। हाँ दोस्तों, सीन पर गौर फरमाइएगा। इधर देखिए, इंस्पेक्टर जवाहर हीरा के बाजू में गोली मार देता है और हीरा जख्मी हो जाता है। भागता हुआ देखिए कहाँ जाता है, और इधर जवाहर इंस्पेक्टर उसका पीछा किए हुए है। कहानी पर ध्यान दीजिएगा। शुक्ला जी, हीरा के बाजू गोली लग गई है और हीरा काफी दूर भाग चल हो सकता है। मगर साहब काफी दूर आप चल नहीं पाएगा, नहीं भागेगा। हम लोग अरेस्ट कर लेंगे, उससे जल्द ढूंढ निकालेंगे हम लोग। ठीक है, आइए साहब। हाँ दोस्तों, और इधर ठाकुर रघुवीर सिंह उसी पौसाले पर पानी पिला रहे हैं। वहीं पर भागता हुआ हीरा प्यास से व्याकुल फिर पहुंच रहा है। कहानी पर ध्यान दीजिए। अब बाबा जी मैं आपका, बाबा जी मैं आपका, बाबा जी मैं आपका मानूंगा ऐसा। पुलिस मेरे पीछे लगी, पुलिस मेरे पीछे लगी, बचा लो मेरी जान, पुलिस मेरे पीछे। क्या बात है बेटे? पुलिस मेरे पीछे पड़ी। पहले तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, और हाँ, मेरे बाजू में गोली लग चुकी है। अगर हो सके घबराओ नहीं, तो एक काफी गर्म करके चाकू घबराओ नहीं। और थोड़ा सा पानी दे दो, देखो ताकि मैं अपने हाथ से इस गोली को निकाल सकूं। मैं पीछे पीछे देखो बेटे, जा पीछे छुप जा, वहीं पर मैं आपकी झोपड़ी में छुप जाता हूँ, और जितनी जल्दी हो सके एक चाकू और थोड़ा सा गर्म पानी। हाँ दोस्तों, सीन पर गौर फरमाइएगा। इधर ठाकुर रघुवीर सिंह के जो पानी पिलाते हैं, उसके जहां पर गोली लगी शिव जी की मूर्त बनी है, देख लेते हैं और कहानी पर ध्यान दीजिएगा। तब तक भटकती हुई ठकुराइन माया उसी पर